हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स गार्गी और मेरा नाम है गार्गी उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही चर्चित टॉपिक, लाइक जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो है कि पढ़ने में नोट्स कैसे बनाएं। हम लोग पढ़ते तो हैं पर हमको नोट्स बनाने नहीं आते। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड ऑल्सो मी। क्योंकि बहुत पहले, लाइक व्हेन आई वाज बीस, अब मुझको आ गया लाइक किसी लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो या प्रैक्टिस मुझको थोड़ा परफेक्ट बनाएंगे हाउ टू मेक नोट्स में। तो अब चलो आपको मैं बताती हूँ, आपको मैं कुछ कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप नोट्स को अपने शॉर्ट बना सकते हैं और क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब ये है कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, एकदम कहानी नहीं लिखनी पूरी। ठीक है। अगर मैं देखूं, मेरे हिसाब से आपको नोट्स A4 साइज प्लेन पेपर पे बनाने चाहिए। लाइक मैं तो उसी पे बनाती हूँ क्योंकि इट्स वेरी कन्वीनियंट। और जो पेपर क्लिप्स होती हैं उससे आप अपने सारे के सारे नोट्स को एक जगह रख सकते हैं। अगर कोई बाइंडर हो आपके पास, दैट्स प्रिटी गुड, या फोल्डर हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सारे नोट्स को सेफ तरीके से रखने के लिए ये सारे जो मेथड्स हैं, यू कैन यूज़ इट। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। देखो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मटेरियल देखो, ये नहीं कि बहुत एस्थेटिक क्यूट लॉन्ग बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एस्थेटिक लेना देना कुछ नहीं है, बस हमको नोट्स से मतलब है, चाहे वो जैसे भी बने। अच्छा थोड़ा मतलब कि देखो, डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है नोट्स में आपको नॉलेज से मतलब है। तो नॉलेज से मतलब रखते हुए चलो अब अच्छे से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके। तो अगर हम लोग देखें कि मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए हमको इस नोट्स को बनाने में, सिंपल सा है। अगर आप पेन यूज़ करते हैं तो पेन यूज़ करिए, ब्लैक एंड ब्लू पेन। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल यूज़ करिए, लाइक थोड़ी डार्क पेंसिल। ठीक है। और इरेज़र, तो अगर देखें जो पेंसिल स्टूडेंट्स बनाते हैं उनके लिए ब्लैक ब्लू पेन, पेंसिल, इरेज़र और स्केल बहुत है, लाइक बहुत है। अगर थोड़ा कलरफुल बनाना है तो यू कैन यूज़ लाइक पेन्स हो गए, हाइलाइटर्स हो गए। लाइक हाइलाइटर्स मैं उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट यू कैन यूज़। और स्टिकी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो, वरना तो नोट्स में हम लोग इंडियंस तो हैं ही, जुगाड़ बना के डाल देंगे, बॉक्सेस बना के। दैट इज़ आर मिनी एंड विजुअल स्टिकी नोट्स टाइप। अच्छा, ये सब छोड़ेंगे। चलो अब अपना शुरू करते हैं। देखा जाए तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, हम लोग जो नोट्स हैं वो ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायो एंड बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी थ्योरेटिकल में आते हैं। ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मेरी बुक में एक चैप्टर था नर्वस सिस्टम। वो इतना बड़ा, सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा, लाइक स्केच पेन तो था ही मेरे पास, तो मैंने टाइटल लिखा नर्वस सिस्टम। ठीक है। और देखो, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि यार इतने बड़े बड़े मेरे चैप्टर्स के नाम होते हैं, अफ्रीका, लोकेशन, एरिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स, ऐसे टाइप के, टेंशन मत लो यार। सिर्फ जो मेन पॉइंट है, हम लोग अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका लिखो ना, लोकेशन, एरिया तो सब आपको पता है, वो तो आएगा ही नोट्स में। तो सिर्फ जो मेन पॉइंट है, मतलब कि जो मेन नाम है चैप्टर का, सिर्फ वो लिखना है। और ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लिख लो जैसे राइटिंग है आपकी। ठीक है। और हाँ हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे राइटिंग को कुछ मत कहना, मुझको पता है कितनी ज़्यादा बुरी राइटिंग है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, सो जस्ट नज़रअंदाज कर दो इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लाइक टाइटल लिख दिया। अब बात आती है कि कैसे हम लोगों को शुरुआत करनी है नोट्स की। अब आपको लिखना है सब हेडिंग। सब हेडिंग का मतलब ये है, आपकी बुक में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि देखा जाए तो ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, पैराग्राफ दिया, लाइक डायरेक्ट एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद सब हेडिंग्स, लाइक हेडिंग्स आती है डिफरेंट डिफरेंट। अगर वैसे टाइप का आपका चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले उस लाइक पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए कि कहना क्या चाहता है, फिर उसको शॉर्ट में आप, मतलब कि देखा जाए तो जो पैराग्राफ होता है ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है चैप्टर का, वो ये बताता है कि चैप्टर किसके बारे में है। समटाइम्स वो ज़रूरी होता है और कभी कभी नहीं ज़रूरी होता है। तो मेरी बुक में लाइक बायोलॉजी के इस चैप्टर में तो वैसा कुछ नहीं था, तो मैंने क्या किया, सीधा टाइटल से, मतलब कि हेडिंग से शुरू किया। दैट हम मेरी फर्स्ट हेडिंग थी बुक की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो मैंने उससे शुरू किया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, मैंने ना बुक में देखा इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ,
आई वॉज जस्ट स्केर्ड। मैंने सोचा कि छोड़ो ये सब नहीं करने वाली मैं। ठीक है, देखो मैंने ना उस चीज़ से एक चीज़ सीखी है, लाइक एक लेसन सीखा है कि देखो नोट्स बनाने का अगर जोश आए ना, जोश के सामने अपने को हारना नहीं है। देखो हम लोगों को सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर अच्छे से रीड आउट करने कि चैप्टर कहता क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि होगा क्या आगे, हम लोगों को लिखना क्या। अच्छे से चैप्टर को पहले रीड करो, समझो, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, तो मैंने अच्छे से समझा, उसके बाद मैंने नोट्स बनाना शुरू किया। तो मैंने, आप जैसे देख सकते हैं, मैंने एरो बना के एक लाइक ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे एरो बना के मैंने कुछ लिखा है। और पेंसिल का भी मैंने यूज़ किया। पेंसिल का यूज़ क्यों किया, देखो होता क्या है ना, हम लोगों को शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि ब्लैक पेन से एरो बनाया, उसके बाद ब्लू पेन से लिखा। आप चाहे ब्लू पेन से एरो बनाए, ब्लैक पेन से लिखे, इट्स योर चॉइस। मैंने पेंसिल इसीलिए यूज़ की है क्योंकि जो उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते, पर हाँ इसको देखना ज़रूर, इसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एग्ज़ाम टाइम में रीड करेंगे तो जिसको देखना थोड़ा ज़रूरी होता है, पर यार हम लोग लेज़ी लोग हैं, इसीलिए मैंने पेंसिल से छोटा छोटा लिख दिया ताकि जगह भी कम ले और काम भी मेरा हो जाए। ठीक है, तो पैराग्राफ को देखो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एरो मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इंटर रिलेट करना, सबको रिलेट करना एक दूसरे से, या तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो जैसे कि मैंने नेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है। और हाँ, जैसे कि आपके बीच में कुछ लाइक जो फैक्ट्स वैक्ट्स आते हैं ना चैप्टर में, वो सब आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट है, स्टिकी नोट्स को या तो स्टिकी नोट्स लगा लो, और या तो मेरी तरह बॉक्स बना के लिख लो, योर चॉइस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं याद करने के लिए, मुझे जो सबसे कन्वीनियंट मेथड जो लगता है दैट इज़ पॉइंट्स राइटिंग, पॉइंट्स मेथड राइटिंग। मैंने एक, देखो आप एक पैराग्राफ को इतना छोटा बना सकते बाय जस्ट राइटिंग पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स बनाई है। और हाँ, जैसे कि कोई डेफिनेशन आ जाए, तो मैंने क्या किया है कि डेफिनेशन के लिए अगर बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैंने छोटा सा सिर्फ उसको डेफिनेशन में बनाया, जैसे कि न्यूरॉन्स का मैंने लिखा है। ठीक है, और बायोलॉजी में पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन, भाई साहब इतना लंबा चौड़ा कि आई एम जस्ट स्केर्ड ऑफ इट, बट हमको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया कि उनको मैंने इतना शॉर्ट बना दिया। मैंने सिर्फ मेन मेन की वर्ड्स लिखे, जैसे कि मेन पार्ट क्या है न्यूरॉन का, साइटोन। ठीक है, डेंड्रॉन, साइटोन्स के बाहर से क्या आता है, डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स के फर्दर पार्ट्स क्या हैं, डेंड्राइट्स, एट ऐसे करके मैंने ये पूरा लिख दिया प्रोसेस, लाइक पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन था नेक्स्ट पेज पे। लाइक मैं क्या करती हूँ, A4 साइज़ के दोनों, लाइक उस शीट के दोनों में जो पार्ट्स होते हैं, मतलब कि दोनों तरफ जो पेपर होता है, वो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेशंस थी वो मैंने लिखा है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ थिंग, मतलब कि कैसे टाइप्स के थिंग होते हैं, फिर मैंने वो लिखा है। और हाँ, अगर आप चाहें तो बायोलॉजी में आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं। लाइक डायग्राम्स अगर आप लोग बनाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि बायोलॉजी इज़ जस्ट ऑल अबाउट डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स इफ़ यू लाइक ड्रॉ, अगर अच्छा लगता है डायग्राम्स बनाना लाइक मेरी, तो चलिए मैं आपको थोड़े और अपने नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में इतना बड़ा सा चैप्टर का नाम था, तो मैंने ना जिनके बारे में मैं लिखने जा रही हूँ इस चैप्टर में ना, उन्हीं का नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो जब रूलर्स की बात आती है, तो रूलर्स की शादी कहाँ हुई, उनकी डेथ कहाँ हुई, उनका असली नाम क्या था, वो कब कौन सी लड़ाई लड़े, कौन सा बर्तन इधर से उधर लेके गए, ये सब कुछ हमको लिखना रहता है। क्वेश्चन आंसर्स में भी मुझे भी पता है, आई एम ऑल्सो लाइक, बस उसको मैं सर्वाइव कर जाती हूँ जैसे जैसे तैसे हिस्ट्री को। ठीक है, तो ये सब लिखना है ना। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, ट्राई टू कंसोलिडेट इट, उसको इतना कंसोलिडेट करो, दूसरे रिसोर्सेज से पढ़ो। लाइक मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, आई ट्राई टू, मतलब कि मिनिमम मुझे 2 बुक्स मिल जाए बस हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बुक में इतना बड़ा लिखा हो पर दूसरी बुक में छोटा छोटा लिखा हो। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही बुक है, डोंट वरी, ट्राई करो कि खुद से उसको छोटा बनाओ, कंसोलिडेट करो और पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स लिखने, देखो मैंने ना हिस्ट्री में पॉइंट्स लिखना बहुत इफेक्टिव है, मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स भी हमेशा पॉइंट्स में लिखती हूँ। ठीक है, और फिर बात आती है कि उन्होंने लड़ाई कहाँ कहाँ की,
ठीक है, लड़ाई कहाँ की तो आप देख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्टिकी नोट्स, तो मैंने बॉक्सेस बना के लड़ाई कहाँ कहाँ की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी लिख दिया। फिर देखो हिस्ट्री में ना डेट्स ना मेन चीज़ होता है, अगर डेट्स याद है तो मतलब समझ लो हिस्ट्री याद है। ठीक है, तो डेट्स जो होते हैं मैंने क्या करती हूँ, मैं रेड पेन से हमेशा लाइक रेड स्केच पेन जो होता है उससे मैं हमेशा अंडरलाइन कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि रेड देखो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो रेड कलर है वो हमको सबसे पहले दिखता है इन ऑल द कलर्स, इसीलिए मैं रेड कलर से हमेशा इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। और हाँ, जैसे कि 2 पेज का नोट्स बन गया, नो वरीज, मैं क्या करती हूँ इसको स्टेपल कर देती हूँ जिससे थोड़ा सेफ वे रहेगा। और जैसे कि आप सारा देख सकते हैं कितने रूलर से, लाइक हर रूलर का नाम मैंने अच्छे से स्केच पेन से लिखा है। और हाँ, अगर कुछ ऐसा हो जैसे कि लास्ट में आते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं चैप्टर से, करना क्या है, सीधा सीधा लास्ट पेज बाकी रहेगा, थोड़ा सा भी जगह हो अगर लास्ट पेज में, ठीक है, आप क्या करो पेंसिल से थोड़ा स्क्रिबल कर दो कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। ठीक है, उसी से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं निमोनिक्स का बहुत यूज़ करती हूँ। निमोनिक्स का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करना। एक्रोनियम्स आप लोग सुने हैं, वैसे ही निमोनिक्स भी एक चीज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना। ठीक है, जैसे कि हम नोट्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो आपको वो चीज़ थोड़ा मोड़ा याद रहेगी, और एट द एग्ज़ाम टाइम इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वाइल राइटिंग नोट्स, देखा जाए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो है, हाँ भले नोट्स और बुक एक ही चीज़ क्यों ना हो, बट नोट्स आप खुद से बनाइए ना, जो बुक में लिखा आप उसको क्यों ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं, मतलब कि कॉपी क्यों करना चाह रहे हैं, खुद समझ के लिखिए। और हाँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से ना आ रहा हो तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं लाइक मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पे वीडियो बनाया है, तो हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लाइक ट्राई करिए कम से कम पेपर्स यूज़ करने के लिए, बिकॉज अगर ज़्यादा लंबे नोट्स बनेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, कम लंबे नोट्स बनेंगे तो जल्दी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज की यही वीडियो थी, और दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस न्यू ईयर, सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड also a very happy and healthy life. Thank you for watching it, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Please subscribe कर दो और like कर दो। और हाँ, thank you so much for 137 subscribers. Thank you, bye bye.